हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे और इस टाइम आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, गर्म पानी पीते रहें और कोरोना से बचते रहें। ठीक है, तो अब लास्ट वीडियो देखी आपने। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कूलम्स लॉ बताया था। तो कूलम्स लॉ इस वीडियो में, क्योंकि कूलम्स लॉ एक फोर्स है और फोर्स जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आज हम पढ़ेंगे इसकी वेक्टर फॉर्म। तो आप जानते हैं कूलम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे न्यूटन्स लॉ भी एक यूनिवर्सल लॉ है, उसी तरह से कूलम लॉ भी यूनिवर्सल लॉ है। तो कूलम लॉ से ही हमें कई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम इससे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, अर्थात कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है दैट इज आल्सो ए कूलम फोर्स। इवन के जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं जिससे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, तो वो भी हम कूलम लॉ से ही एक्सप्लेन करते हैं। जो इसकी स्टेट की पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये भी हम कूलम लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। इट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए लेट Q1 Q2 बी 2 पॉइंट चार्जेस। हमें 2 पॉइंट चार्ज लेने पड़ेंगे, Q1 एंड Q2 हियर। लेट A B इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में A पॉइंट A पे Q1 है और B पॉइंट पे Q2 चार्ज है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है A to B, ये हमने लिया है A से B तक R21। लेकिन अगर हम इसको, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अगर B to A लिखेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं R12 B to A। देखो एरो लगा हुआ है B से A की तरफ, तो इसको R12 लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी सुविधा के लिए, फॉर द कन्वीनियंस, हमने इन चार्जेस को बहुत पॉजिटिव चार्ज ले लिया। हम ये चार्ज बहुत नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं, फिर भी उससे भी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सबसे पहले इससे ही हम समझेंगे, तो लेट्स से बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, Q1 Q2 भी 2 पॉइंट चार्जेस से बोथ पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब देखिए Q1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 इस पे Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर को, इसका नाम रख सकते हैं F21, मैंने नाम रख दिया इसका, आप कुछ भी रख सकते हैं, F12 कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया F21, तो F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 मैंने लिखा है। फिर F12, क्योंकि Q2 चार्ज भी इसको पुश करेगा, धक्का देगा, तो F12 इसका नाम रख दिया F12। तो Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, इसका नाम F12 रख दिया आपने। तो ये भी क्योंकि ये पुश कर इसको रिपेल करेगा, तो ये रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बाहर की तरफ इसको रिपेल करेगा। तो देन ये फोर्स F12 द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसके बाद लेट A to B, A से B तक जो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताई थी, इसको लिखना है आपने। AB डिस्प्लेसमेंट A से B तक R21 रख दिए, R21 ले लिया हमने, R21 ले लिए। इसका रीजन बताऊंगा, R12 क्यों नहीं लिए, और R21 ले ली, और B to A हमने R12 ले ली, R12 ले ली। वैसे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, R1 R2 R डैश R डबल डैश कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ नाम किया, जैसे नेमिंग किया है, नामकरण किया है। तो इसके बाद ये R21 का यूनिट वेक्टर R21 बनेगा, R21 बनेगा, एंड R12 का यूनिट वेक्टर R12 बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम अब आते हैं वेक्टर फॉर्म। F, अब एक फोर्स निकालना आपने, एक F21 फोर्स है, दूसरा F12 फोर्स है। तो मैं F21 फोर्स लिखता हूं पहले। F21 फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज डिवाइड बाय R। कौन सा R है? F21 की डायरेक्शन देखो, F21 की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन कौन सी है? R21 की है, तो R21 यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हैं, R21 यूनिट वेक्टर, और इसको भी R21 स्क्वायर लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगेन F12, अब F12 सेकेंड फोर्स, F12 ये फोर्स हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R, देखिए डायरेक्शन देखिए इसकी, F12 की डायरेक्शन, F12 की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन, इधर को है फोर्स, इधर को, तो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये वाला या यूनिट वेक्टर ये वाला यूज करेंगे, R12 यूनिट वेक्टर, एंड ये बनेगा आपका, इसको R12 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड ये और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, R21 एंड R12 आर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। नाउ दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में एक चीज नोटिस करने वाली है कि F12 क्योंकि R21 एंड R12 दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, दे आर द यूनिट वेक्टर अपोजिट टू ईच अदर, वी नो। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसकी जगह R12 की जगह -R21 यहां मैं रिप्लेस कर दूं, देन इट विल बी F12 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मैंने क्या करना है -R21 रखना है यहां पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, R12 दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, R21 यूनिट वेक्टर माइनस, और ये इक्वल टू -F21। तो यहां से कैलकुलेशन हुई है कि भाई ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ओबे कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ओबे करते हैं, ओबेस न्यूटन्स, ये एडिशनल कैलकुलेशन कर दी हमने, ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा एक चीज और, अभी ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें अगर 3 डायमेंशन में अगर इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में ले लूं, ये O पॉइंट ओरिजिन यहां पे, और इनके पोजीशन वेक्टर में लिख लूं ऐसे R1 और इसका पोजीशन वेक्टर लिख लूं मैं B का R2। तो देखिए बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, R1 R21 ये वेक्टर इज इक्वल टू R2, तो R1 वेक्टर एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं, आपने फिगर पूरा बना लेना उसमें जब भी आप टॉपिक लिखें, लेकिन समझने के लिए ये इतना ये मैंने आपको यहां से बड़े अच्छे तरीके से समझाता है। इसके बाद में R12 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर, मतलब कहने का कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये R2 माइनस R1 होता है, तो R21 की शॉर्ट फॉर्म होगी R2 माइनस R1 को R21 शॉर्ट में ये जो फॉर्म है R21 R2 माइनस R1, और सिमिलरली ये वेक्टर अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट अगर इधर को है तो ये वेक्टर आप ये लेंगे, ये और ये वाला वेक्टर इधर वाला, ये वाला वेक्टर ये और ये वेक्टर, एंड द रिजल्टेंट विल बी R1, तो क्या बन जाएगा R12 सिमिलरली R12 is equal to R1 minus R2. Hence, these are the vector form of these are vector forms of Coulomb's law. तो ये Coulomb's law की वेक्टर फॉर्म है। तो आपने इसको स्टडी करना है, वीडियो को ढंग से देखना है, बार बार रिपीट करके देखना है। अगर आप कल का वीडियो आप चाहते हैं तो बेल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें चैनल को, अदरवाइज आपको कल का टॉपिक लिंक से वैसे लिंक से भी भेज दूंगा मैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फटाफट पता चल जाए कि कब लेसन पहुंचेगा। सेकंड, इसमें एक चीज और मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। टॉपिक आपका फिनिश हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा और एडिशनल मैं आपको इसमें बताता हूं।
तो मैं टॉपिक साफ कर दूं। एडिशनल मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं यहां पे कि इस फॉर्म को, वेक्टर फॉर्म को, इस यूनिट वेक्टर को, किसी भी यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां पे F12 को, इसको कैसे लिख सकता हूं, F12 जो कि F21 के बराबर है, और ये हम F एक कॉमन अंक भी लिख सकते हैं इसके लिए F, क्योंकि मैग्नीट्यूड का इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो F21 this can be written as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 square into, यहां पे यूनिट वेक्टर R यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की जगह मैं ये वेक्टर लिख दूंगा, तो बन जाएगा R12 डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, तो ये पावर एक इसमें जमा हो जाएगी, तो बन जाएगी 3 पावर, कितनी बन जाएगी 3 पावर ले लेता हूं, 3 क्यूब। तो ये एक फॉर्म, ये भी एक वेक्टर फॉर्म है, और लेकिन टॉपिक आपने सिर्फ यहां तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहां पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसको और आगे एक्सटेंड करना है तो R12 की जगह आपने R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं। F12 इज इक्वल टू F1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R1 माइनस R2 क्यूब, और R12 माइनस R2 R1 माइनस R2, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इस वेक्टर को, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन और कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आएंगे और थोड़े से आपके जनरल क्वेश्चन और IQ के क्वेश्चन भी होंगे रिलेटेड टू द चार्ज। ओके, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।